हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू विद्यापीठ। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्रीवियस ईयर जो टैट के एग्ज़ाम है उनकी टेस्ट सीरीज़। तो उसमें हम आज कवर करेंगे केमिस्ट्री सेक्शन को। केमिस्ट्री सेक्शन के वो क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारे पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टीथ डिकेइंग स्टार्ट एट विच वैल्यू ऑफ माउथ, यानी किस पीएच पे माउथ की जो करोजन है वो स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखेंगे हमारा जो राइट आंसर है वो है 5.2, यानी कि बिलो 5.2 जो है वो माउथ के टीथ की डिकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन के ऑप्शन दे रखे थे 7.2, 5.5 या फिर 7.8, तो ये सारे ही गलत हैं। राइट आंसर है बिलो 5.5। अगर हम कुछ अन्य पीएच वैल्यू की बात करें जहां से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड की पीएच कितना है 7.3 से 7.4 के बीच में। आगे हम बात करेंगे ह्यूमन यूरिन की बात, तो यूरिन की अगर हम पीएच वैल्यू चेक करें तो वो रहेगी 6। ये भी क्वेश्चन बहुत बार टैट में पूछा गया है। नेक्स्ट है HCl, जो स्टमक में HCl रिलीज होता है उसका पीएच क्या है, पीएच मान पूछते हैं तो वो रहेगा 1.5 से लेके 1.8 के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास सलाइवा, यानी थूक, जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, तो सलाइवा की पीएच रहेगी 7.2 से लेके 7.5 के बीच में। ये थोड़ा सा वेरिएबल हो जाती है, जैसे हम बिफोर ईटिंग या आफ्टर ईटिंग अगर हम सलाइवा की पीएच चेक करें तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन आपने जो एग्जैक्ट वैल्यू याद रखनी है वो रहेगी 7.2 टू 7.5। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्क। मिल्क का जो पीएच है वो रहेगा 6.7 टू 6.9 के बीच में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द एलिमेंट यूज फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। देखिए, वल्केनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सॉफ्ट रबड़ होती है, सॉफ्ट रबड़ को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, हार्ड रबड़ के अंदर, ठीक है। और ये जनरली हम यूज करते हैं जो हमारे गाड़ियों के टायर्स होते हैं वहां के लिए। तो टायर्स, क्योंकि गर्मियां आती हैं तो टायर्स रबड़ जो है वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हार्ड बनाने के लिए, रबड़ को हार्ड करने के लिए हम उसमें कौन सा केमिकल यूज करते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन को देखने से पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है पोटाशियम, जिंक, सल्फर या फिर ब्रोमीन। तो हमें ये याद रखना पड़ता है, हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है अपना सल्फर। सल्फर जो है वो वल्केनाइजेशन में यूज होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर इन द लैब कौन सा है, ये हमसे एग्जाम में पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। और यूरिया कई बार ऑप्शन में यूरिया ऐसे ही लिखा मिलता है, या सम टाइम हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दे देंगे। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यूरिया का फॉर्मूला है NH2CONH2। तो ये आपको ध्यान रखना है यूरिया का फॉर्मूला। कई बार फॉर्मूले के बेसिस पे भी दे दिया जाएगा, तो करेक्ट फॉर्मूला ये वाला रहेगा। हाँ, अगर वहां पे कुछ कलेक्ट करके दिया हो तो ऐसे लिखा होगा N2H4CO। तो आपने ध्यान रखना है कि ये कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पास दे दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन की, पूछा है एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट कौन सा है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है CaOCl होल ट्वाइस, CaOCl अगेन Cl, CaClO2 अगेन ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन CaOCl और पूरे पे ट्वाइस। ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत अलग सा था, इसमें ब्लीचिंग पाउडर का कंस्टिट्यूएंट पूछा था, तो यही आपका राइट ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में आप कौन सी गैस पास करते हो, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम जो गैस यूज करते हैं दैट इज योर क्लोरीन गैस, ये भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट बात करेंगे विच पेयर शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सा पेयर इनमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे। क्लियर। तो इसके लिए हमें याद करनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज के मैंने यहाँ पे लिख दी है। रिएक्टिविटी सीरीज का ट्रिक भी रहेगा प्लीज स्टॉप, स्टॉप प्लीज से बन गया आपका पोटाशियम, स्टॉप सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, मी फॉर मैग्नीशियम, मी, अ से बन गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, केयरलेस, केयरलेस मतलब यहाँ केयरलेस लिख रहे हैं, केयरलेस मतलब कार्बन के लिए बोला जा रहा है। ज़ेब्रा, जिंक, इंस्टेड, इंस्टेड हुआ आयरन, है ना, इंस्टेड आयरन के लिए सिंबल रहेगा Fe, इंस्टेड। हाउ कॉपर सेव गोल्ड प्लेटिनम, ध्यान से देखेंगे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड हाउ कॉपर सेव गोल्ड प्लेटिनम। ये एक सीरीज है जिसमें प्लेटिनम सबसे नीचे है, तो मतलब ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव हुआ। कैसा हुआ? लीस्ट रिएक्टिव हुआ। और पोटाशियम क्योंकि सबसे ऊपर है तो ये हाईली रिएक्टिव है आपका पोटाशियम। तो अब देखना है आपको यहाँ पे, जैसे आपके पास ऑप्शन है NaCl सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल, यानी NaCl का सोल्यूशन है और उसमें कॉपर की रॉड है। ठीक है। अब अगला ऑप्शन है FeSO4 सोल्यूशन जिसमें सिल्वर की रॉड है। तो आपको देखना है कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सोल्यूशन किसका है, पहले में NaCl का सोल्यूशन है और रॉड किसकी है, कॉपर की। तो आप देखो जरा, आपके पास सोडियम सबसे ऊपर है ना, और कॉपर कहाँ पे है, सीरीज में नीचे है। तो कहीं ना कहीं कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है और सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो इस हिसाब से ये रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सोडियम ऑलरेडी मोर रिएक्टिव मेटल है कंपेयर टू कॉपर। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। अगले पे चलते हैं। अगले में लिखा है FeSO4 एंड Ag का मेटल है, सिल्वर का मेटल है। तो यहाँ पे FeSO4 में आयरन को देखिए, आयरन ऊपर है और सिल्वर नीचे है। तो आयरन मोर रिएक्टिव है, सिल्वर लेस रिएक्टिव है, तो ये भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगला है MgCl2 और एल्यूमिनियम। तो MgCl2 में मैग्नीशियम जो है वो अगेन सीरीज में ऊपर रखा है और एल्यूमिनियम सीरीज में मैग्नीशियम से नीचे है ना, मैग्नीशियम से नीचे है सीरीज में। तो ये भी रिएक्शन नहीं होने वाला है, ये भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगला है AgNO3, यानी कि सोल्यूशन किसका है, AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन दे रखा है और जो रॉड है वो किसकी है, कॉपर की। तो आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कॉपर ऊपर है और Ag नीचे है, यानी कॉपर मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव हुआ कॉपर, और जो सिल्वर है वो लेस रिएक्टिव है। तो आराम से कॉपर क्या करेगा, Ag को हटाएगा। तो रिएक्शन कैसे होगा, ये देखो जरा, AgNO3 है ना, और इसमें आ गया कॉपर। अब क्या होगा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव, तो कॉपर Ag को हटाएगा, यहाँ पे कॉपर NO3 बन जाएगा, है ना, यही बनेगा ना, कॉपर नाइट्रेट बोलेंगे इसको, और यहाँ पे Ag अलग हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपने देखा कॉपर ने कैसे सोल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो किया। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन है डी। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं आपके, तो ये क्वेश्चन देखो इस तरह से पूछा गया है एग्जाम में। तो आई होप आपको ये समझ आया है। बस इस पे ये सीरीज याद कर लेना, इस सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, तो ऑप्शन था वहाँ पे पोटाशियम, तो पोटाशियम जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सीरीज के हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है आपका व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला, पूछा था आपसे किसका, यूरोट्रोपाइन ड्रग का। अब यूरोट्रोपाइन क्या है, एक ड्रग है, जनरली यूज करते हैं
यूरिनरी ट्रैक्स इन्फेक्शन के लिए, है ना। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मोस्टली फीमेल में देखे जाते हैं, तो उसको करेक्ट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए हम करते हैं यूरोट्रोपाइन ड्रग का उपयोग। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूले की। तो इसका राइट फॉर्मूला रहेगा हेक्सामिथाइल, 6 लगा है ना बाहर, तो हेक्सामिथाइल, ठीक है, हेक्सामिथाइल टेट्रा नाइट्रोजन, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं हेक्सामिथाइल टेट्रा अमीन। क्या बोलेंगे? हेक्सामिथाइल टेट्रा अमीन। तो थोड़ा सा हम जानेंगे कैसे यूरोट्रोपाइन ड्रग को बनाया जाता है। तो इसको बनाने का प्रोसेस क्या है? हम लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला रहेगा HCHO, है ना, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। इसमें हम ऐड करते हैं अमोनिया को, और दोनों को जब ऐड किया जाता है तो हमारे पास बनता है यूरोट्रोपाइन ड्रग। अब ये जो यूरोट्रोपाइन ड्रग है, इसका फॉर्मूला आयोपिक नेम क्या रहेगा? हेक्सामिथाइल टेट्रा अमीन, साथ में बाई प्रोडक्ट निकलेगा वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के साथ, अगर हम बात करें नाइट्रेशन की, यानी कि कैसे यूरोट्रोपाइन ड्रग की नाइट्रेशन की जाती है। नाइट्रेशन का मतलब होता है HNO3 से ट्रीटमेंट करवाना। तो जैसे ही हम यूरोट्रोपाइन ड्रग को नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक कंपाउंड मिलता है जिसे हम बोलते हैं RDX। RDX का फुल फॉर्म है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। जनरली यूज होता है टू एक्सप्लोज हाईली बिग बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ने के लिए RDX यूज करते हैं, जिसका आपको फॉर्मूला देखना है। तो जैसे CH2 लिखा है, बेंजीन की तरह रिंग होता है, CH2 लिखा, अल्टरनेट पोजीशन पे CH2, फिर नाइट्रोजन CH2N, CH2N, और N के साथ लगाना है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। N के साथ क्या लगेगा? नाइट्रो ग्रुप लगेगा। और इसको अगर हम कलेक्टिवली देखेंगे तो C3H6N6O6 भी हम लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये कुछ क्वेश्चंस का सीरीज था केमिस्ट्री का। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग इन दिस क्वेश्चंस तो आप जो है वो कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टैट के और कमीशंस के बैचेस भी शुरू हो गए हैं, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो एडमिशन के लिए कॉल्स नीचे दिए गए नंबरों पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।